है। तो अमिताभ ओझा, क्या रणनीति नजर आ रही है? जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भविष्यवाणी यहां तेजस्वी करते नजर आना कि अब जेडीयू खत्म हो गई है, तो क्या यही पॉलिटिक्स थी बीजेपी की? और क्या अब जो आगे की लड़ाई है वो वही बीजेपी वर्सेस आरजेडी होती नजर आएगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और बीजेपी सत्ता में पहुंची, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। और ये पूरी रणनीति बिहार बीजेपी के प्रदेश के अधिकारियों, प्रदेश के नेताओं की नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली से पूरी स्क्रिप्टेड थी और उसके बाद बिहार में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और सब कुछ इस बार देखिए, जो भी नीतीश कुमार कर रहे हो या फिर बिहार बीजेपी कर रही है, वो सब कुछ दिल्ली के इशारे पे हुआ था। कि यहाँ तक कि कौन, सब कुछ डिसाइडेड था पहले से। देखिए पिछले बार अगर हम 2022 को देखें या फिर 2020 को ही देखें, जब बीजेपी सत्ता में आई थी प्रचंड बहुमत के साथ, जेडीयू के साथ जब आई थी वो, तो उस समय जो डिप्टी सीएम और सीएम के, ये दोनों जो डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे के बने थे, उनके नाम का अनाउंसमेंट उस समय हुआ था जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी। लेकिन इस बार वैसा नहीं था। जैसे ही उधर इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार, संजय झा पहुंचते हैं बीजेपी दफ्तर समर्थन लेने के लिए, और संजय झा की मौजूदगी में ही उसके बाद डिप्टी सीएम के दोनों नामों का घोषणा होता है। निश्चित तौर पर ये दोनों नाम आम लोगों को चौंकाने वाले थे, क्योंकि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा हो लगातार नीतीश के विरोध बयान में मुखर रहे हैं, और इनके नामों की घोषणा भी अगर जेडीयू नेता की उपस्थिति में होती, यानी कि उनके संज्ञान में सारा कुछ मामला था। तो ये पूरी प्लानिंग है, और भविष्य को लेकर भी निश्चित तौर पर बीजेपी और जेडीयू के जो शीर्ष के नेतृत्व हैं वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, अब फ्लोर टेस्ट है, विधानसभा का सत्र शुरू है, और पहले ही कल जो जिस तरीके से विश्वास नोटिस दिया गया है, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग है। इसलिए इस बात को अब आने वाले दिनों में क्या होगा, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इस बात की संभावना कम दिखती है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई छेद हो पाएगा, भेद हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो चिराग पासवान को लेकर थी, लास्ट तक उनका, लेकिन कल लास्ट में जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद पटना की सड़कों पर उनके पार्टी के नेताओं द्वारा उनकी पार्टी का जो पोस्टर लगाया गया था, उसमें जो चिराग पासवान जिस चीज को लेकर बिहारी फर्स्ट का जो आंदोलन चला रहे थे, तो अब वो स्लोगन बदल गया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब सरकार में इस तरीके के जो पोस्टर लगे, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो परेशानी एनडीए में थी चिराग पासवान को लेकर, वो अभी टल गई लगता है कि वो पूरी तरह से सुलह हो गई है। तो ऐसे में, और दूसरे जो सबसे बड़े जो जीतन राम मांझी की हम पार्टी की बात करते, तो लगातार देखिए उन्हें ऑफर मिल रहे थे, लगातार उनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो एनडीए में शामिल हुए, उनके बेटे को मंत्री पद का शपथ दिया गया। तो अभी तक का जो इनका जो प्लान रहा है, बीजेपी का प्लान रहा है, वो पूरा फुल प्रूफ रहा है। उसमें कहीं से कोई छेद नहीं हो पाया है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं देखी है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये अभी नहीं कह सकता है, लेकिन इतना तो साफ है कि देखिए, कल जब जेपी नड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही थी, लगातार हमारी पार्टी इसका ये कर रही थी, बिहार में स्थिति नहीं बन रही, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी। तो निश्चित तौर पर जो प्राथमिकता बीजेपी की है, उसने अभी से ही गिनानी शुरू कर दी है कि जहां जहां ये पिछले 17 महीनों में सरकार को घेर रहे थे, अब उन चीजों को लेकर ये सुधारना ही इनकी पहली प्राथमिकता होगी। और इस स्ट्रेटजी के तहत अब बीजेपी आलाकमान आगे बढ़ रहा है, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को इतना बड़ा पद देने के पीछे भी बीजेपी की यही स्ट्रेटजी है कि अब सब कुछ आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि अब सरकार में ये दोनों लोग बीजेपी की तरफ से रहेंगे। और उसके बाद जो अभी तक जो समस्याएं आ रही थी और जिन बातों को लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही थी, चाहे वो नौकरी में जो गड़बड़ियां हो रही थी वो रहे, विधि व्यवस्था की स्थिति हो, इन तमाम चीजों पर बीजेपी गहरी नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी, तभी उसको इसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि अभी तक आम जनमानस की अगर हम बात करें, तो उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार तो बार बार पलट रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों बार बार पलट रही है और फिर वापस क्यों जा रही है। तो इन्हें भी निश्चित तौर पर यह दिखाना होगा कि हम अगर आए हैं तो कुछ बढ़िया, डबल इंजन की सरकार में कुछ बड़ा काम हो, बढ़िया मैसेज है, ताकि आने वाले दिनों में इनकी भी जो रणनीति है वो सफल हो। ठीक है, अपनी रणनीतियां सब सफल बनाने में जुटे हुए हैं।